कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। 6 बजे भाषण दिया, ये पूरे देश को उपदेश दे डाला उन्होंने। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। उन्होंने तेल बचाने का डेमो दिया कि कैसे तेल बचाया जा सकता है। अब अगर इस बार युद्ध हुआ तो वो बहुत भयानक और निर्णायक परिस्थिति की तरफ बढ़ सकता है। जिनके दौरे हुकूमत में सोना गिरवी रख दिया गया, वो कह रहे हैं कि अगर सोने में मितव्ययता रखो तो बहुत बड़ी समस्या है। अंजना जी, यही वो लोग थे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के जो कहते थे भारत की शादियों में बर्बादी होती है पैसे की। पूरे देश पूछना चाहता है कि भाइयों बहनों मित्रों, अच्छे दिन। दिक्कत यह है कि मोदी जी को पूरा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ जब पूरा देश आर्थिक संकट में झोंक दिया। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक देशवासियों को एक खास संदेश दिया है। उन्होंने कहा, घर में कितना ही बड़ा फंक्शन क्यों न हो, 1 साल तक किसी भी भारतीय को सोना नहीं खरीदना है। आज इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। लेकिन सुधांशु जी, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, चुनावी प्रचार और उन सब में तो कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा कोई संकट देश में है। उसके पहले तो आप लोगों ने बड़ा एहसास ही नहीं होने दिया जनता को। जिस तरह से वहां पर रैलियां, बड़े बड़े आयोजन, खूब गाड़ियां दौड़ रही हैं इधर से उधर, चुनाव प्रचार में तो आपने पता ही नहीं चलने दिया, कमाल कर दिया। और उसके फौरन बाद अब ये तमाम जिम्मेदारियां याद आ रही हैं और ये स्थिति आ रही है। ये स्थिति तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुधांशु जी, यदि हमारा विपक्ष कोई ऐसा कमाल का सवाल पूछे तो उसके जमाल और जलाल के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। कारण क्या है? फरवरी में युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद एक युद्ध विराम की स्थिति आई कि नहीं पिछले 3-4 हफ्तों में, तो लगा कि स्थितियां शांति और सामान्य की तरफ जा रही हैं। अब ये बताइए, पुनः युद्ध की तरफ स्थिति बढ़ रही है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। यदि कोई भी आपके लाखों दर्शकों में से कहे, और इस बार जो परिस्थिति है, जो थोड़ा बहुत भी समझ रखता है अंतरराष्ट्रीय कूटनीति या परिस्थिति की, अब अगर इस बार युद्ध हुआ तो वो बहुत भयानक और निर्णायक परिस्थिति की तरफ बढ़ सकता है। तो ये कुछ वैसा है जैसे सुनामी या तूफान आने से समय सरकार एक सावधानी बरतने की हिदायत देती है कि ऐसी संभावना है तो घर से कम निकलें, आवश्यकता होने पर ही निकलें। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्वतंत्रता को बाधित कर रही है और ये कर रही है। आइए देखते हैं। वो उस व्यक्ति के लिए, उस गांव के लिए, उस शहर के लिए, उस जिले के लिए और उस क्षेत्र की व्यवस्था और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब बताइए, हमारे जो विद्वान प्रवक्ता लोग बैठे हैं, जरा मैं चैलेंज करके पूछता हूं, आज भारत दुनिया का एक क्षेत्र बताइए जहां युद्ध ना हो रहा हो। रशिया यूक्रेन की लड़ाई 4 साल से चल रही है। यूरोप ऑलरेडी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में इन्वॉल्व है। इजराइल और गाजा, इजराइल लेबनान चली रहा, पूरा मिडिल ईस्ट लड़ाई में है। कंबोडिया और थाईलैंड जैसे शांतिपूर्ण देश भी लड़ाई लड़ चुके हैं। चीन के साथ ताइवान की समस्या चल रही है और ऊर्जा संकट की समस्या दुनिया के बड़े बड़े देशों में कैसी है कि अमेरिका में, मैं आपके दर्शकों से कहता हूं, अभी जाके अपना नेट खोलें और देखें, कैलिफोर्निया में आज की डेट में 1 लीटर पेट्रोल कितने का है? 140 रुपए का है। अमेरिका की बात कर रहा हूं। जब से युद्ध हुआ है, पेट्रोल के दाम 40% से ऊपर बढ़े हैं और डीजल के 48% बढ़े हैं। और यूरोप में मिनिमम 10% से लेकर 20% बढ़े हैं। एशिया में
30 से लेकर 40% और अफ्रीकन कंट्रीज में 60% तक बढ़े, भारत में 1% नहीं बढ़ा है। तो इसलिए सिर्फ एक सावधानी बरतने के लिए, एक सजगता बरतने के लिए, एक सतर्कता बरतने के लिए यह कहा गया है। और फिर मैं एक दूसरा पक्ष भी रखना चाहता हूं अंजना जी, जिनके दौरे हुकूमत में सोना गिरवी रख दिया गया, वो कह रहे हैं कि अगर सोने में मितव्ययता रखो तो बहुत बड़ी समस्या है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले अंजना जी यही वो लोग थे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के जो कहते थे भारत की शादियों में बर्बादी होती है पैसे की। याद करिए, अब वो अब कहते हैं कि 6 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है भारत की शादी, अरे वो बर्बादी होती है, फिजूल खर्ची होती है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो कहते हैं इंडियन फूड हैबिट्स खराब हैं क्योंकि डीप फ्राइड होता है। नहीं, मैं एक बात और कह दूं, राहुल गांधी जी का वीडियो अवेलेबल है, उनसे पूछा गया था कि आपका सबसे अच्छा खाना क्या है, तो उन्होंने कहा आई हेट कार्ब्स, मैं तो प्रोटीन की डाइट लेना प्रेफर करता हूं। तब ये लोग कहते थे पूड़ी, कचौड़ी, समोसा और पकौड़ी ये तो बहुत अच्छी डाइट्स नहीं है, डीप फ्राइड तो यही होते हैं जिनमें ऑयल का प्रयोग होता है। यानी जब जैसा मौका मिले वैसा भारतीय समाज और भारतीय व्यवस्था के लिए समस्या पैदा करने का है। और विपक्ष का उद्देश्य लगता है कि जैसे सामाजिक और राजनीतिक अराजकता उत्पन्न करने में असफल रहे, तो अब आर्थिक और ऊर्जा संबंधी अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील दिख रहे हैं। वह कसीर है। सोना का भी वजह आप समझ ही रहे होंगे, सोने में लगभग 80-90% हम बाहर से लेते हैं, आयात करते हैं, देश के अंदर उतना उत्पादन है नहीं। ऐसे में हम जब जब बाहर से लेंगे तो हम उसके बदले में डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। तो फिर इसमें क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? जिस मोदी सरकार ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार भर दिए हमने, उसका 144 में से 140 महीने बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है। इसलिए पूरे देश पूछना चाहता है कि भाइयों बहनों मित्रों, अच्छे दिन। दिक्कत यह है कि मोदी जी को पूरा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ जब पूरा देश आर्थिक संकट में झोंक दिया। अभी तक उनको 2-2.5 महीने से, जब से 3 महीने से युद्ध चल रहा था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो उनको समझ नहीं आया था, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी है, वो तो इंसान है ही नहीं, वो तो परमात्मा से पता नहीं क्या क्या वो कहते रहते हैं। अभी सुधांशु भाई ने कहा कि वहां 2% बढ़ गया, वहां 10%, वहां 20%, और भारत में कुछ बढ़ा ही नहीं। 1060 रुपए कमर्शियल गैस के बढ़ा दिए। अगर 1 जनवरी से अगर देखें तो दुगने दाम हो गए, 1518 से लेकर वो 3100 रुपए पर चले गए। इनको परसेंटेज ही कैलकुलेट करने नहीं आए। दुर्भाग्य ये है, ये कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मोदी जी जैसा ज्ञान देखते हैं, जैसा मौका देखते हैं, वैसा भाषण दे देते हैं। बिल्कुल सुधांशु भाई ने सही कहा। आप देखिए ना, ये उनका अभी 6 बजे भाषण दिया कि पूरे देश को उपदेश दे डाला उन्होंने। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां 6 बजे उपदेश दिया और 9 बजे अपना पूरा काफिला लारा लश्कर लेकर चल दिए। और आज तो हवाई जहाज से पूरा मतलब जो है उन्होंने तेल बचाने का डेमो दिया कि कैसे तेल बचाया जा सकता है। मोदी जी, आपके तो कैमरामैन भी अगर साथ चलना छोड़ दें तो देश का भला हो जाएगा। 50-60 तो कैमरामैन साथ लेकर चलते हैं आप। खैर, दिक्कत यह है कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ो, सरकार की नाकामी को छिपाओ और खामियाजा जनता भुगते। जो पूरा भाषण है वो अपनी नाकामी का सबूत है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पूरी तरह से रुपये वर्सेस डॉलर क्या पहले नहीं गिर रहा था जब हम बार बार कहते थे? क्या युद्ध के बाद ही रुपया गिरा है? आज जो हालत है, जिस दिन आपने ये भाषण दिया था, इससे पहला एक आधा घंटे का भाषण जिसमें कांग्रेस को कोसा था, उसी दिन आज स्टर्लिंग पौंड 112 रुपए पर चला गया है। आज हमारी करेंसी, आप देखिए श्रीलंका, बांग्लादेश और यहां तक कि अफगानिस्तान, जिनकी उनकी अपनी करेंसी को वो बचाने में कामयाब रहे, लेकिन हमारे यहां पर तो वित्त मंत्री ऐसी बैठी हैं, वो कह रही है कि नहीं, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। बाप को भेज। विचित्र बुद्धि का परिचय यहां बैठकर दे रहे हैं और लगता है कि डिबेट में बैठ के सुनते ही नहीं है। आलोक शर्मा जी से मैंने पेट्रोल और डीजल की बात कही, वो एलपीजी गैस की बात करने लगे। मैंने जो बोला था कि पेट्रोल और डीजल के किराए सारी जगह बढ़े हुए हैं, आज भी कोई जाके चेक कर लेना। मैंने भी बोला, चैलेंज करे, भी खोलिए, देखिए कितना है अमेरिका में प्राइस, कैलिफोर्निया में खोलिए। चलिए छोड़िए, अब एलपीजी गैस पे बता देते हैं। सारे दर्शकों से कहता हूं, खोलिए जरा जाके 1 जनवरी 2014 को एलपीजी सिलेंडर कितने का था मार्केट में, चाहे बीपीसीएल की वेबसाइट खोल लीजिए, चाहे इंडियन ऑयल की खोल लीजिए, और देखिए 1241 रुपए, 1241 रुपए। ना तो कोई युद्ध हो रहा था, ना कोई संकट था, ना कोई समस्या थी। वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब 2013 में कह रहे हैं कि सोना कम से कम खरीदिए। कोई संकट तो नहीं था 2013 में,
मैं पूछना चाह रहा हूं 2010 में महंगाई 11%, 12%। भाई कौन सा विश्व का संकट आ रहा था, कौन सा युद्ध चल रहा था? आशुतोष वर्मा जी ने अद्भुत ज्ञान दिया कि 2014 से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। चलिए, आपने वो क्रीमिया के उस छोटे से विषय को भी युद्ध मान लिया, तो और भी महत्वपूर्ण बात है। अब आप कह रहे 2022 के बाद युद्ध जो है वो महत्वपूर्ण हुआ है, मगर मेरे दोनों विपक्षी प्रवक्ता, चैलेंज करता हूं, एक जगह बताइए, एक क्षेत्र, विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहां इस समय युद्ध में कोई संकट न चल रहा हो, जहां कोई ऊर्जा संकट न चल रहा हो। जाते जाते बता के जाइएगा, भागिएगा नहीं। अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा विदेशी दौरे की बात। ये राहुल गांधी जी क्या करने जाते हैं विदेश में दौरे? अखिलेश जी लंदन क्या करने गए? प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री का दौरा था। एक एक मिनट बाय मिनट पता होता है और उसका क्या आउटकम है वो भी पता होता है। कहे ये आलोक शर्मा जी, ये चुनाव के दौरान ग्रेट निकोबार में ये जंगलों की सैर करने ये राहुल गांधी जी काहे गए थे? और इस ढंग के व्यर्थ के वितंडावाद नहीं करने चाहिए सुरक्षा काफिले को लेकर। तो फिर तो मैं तो ऐसे पूछूं कि भाई आपको राहुल जी को या अखिलेश जी को किससे सुरक्षा का खतरा है? हमारे नेताओं को मैं कहता हूं नक्सलियों से खतरा है, इस्लामिक आतंकवादियों से खतरा है। आपको किससे खतरा है? गांधीयत विद गन वालों से या भटके हुए नौजवानों से? कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।